हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एक वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं आईटीआर वन कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने आईटीआर वन भरने का प्रोसीजर आपको बताया है। और वहां आईटीआर वन आप सैलरीड पर्सन है या कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है या अदर सोर्सेज से कोई इनकम है, उस केस में आईटीआर वन भर सकते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने एक वीडियो में दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे आईटीआर फोर। आईटीआर फोर, आप कोई बिजनेसमैन हो या आप प्रोफेशन से आपकी इनकम है या गुड्स कैरियर्स यानी ट्रक्स वगैरह है, उससे आपकी इनकम है, तो आप आईटीआर फोर भर सकते हो। आईटीआर फोर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आता है, यानी आपकी इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे 8% आपकी इनकम मान के रिटर्न भर दिया जाएगा। वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फोर कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप ई फाइलिंग पोर्टल पे कैसे भरी जाएगी, वो सारा डिस्कशन आज के इस वीडियो में किया जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी, उसमें लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपको ओटीपी जनरेट होंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद उसको कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आई एग्री पे टिक मार्क पे क्लिक कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। आपको आपके आधार से जो नंबर लिंक है वहाँ ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी यहाँ एंटर करना है आपको। ओटीपी एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें तो आप ई फाइलिंग पे लॉगिन हो जाओगे। वहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइल नाउ, वहाँ आप क्लिक करोगे तो असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव ड्राफ्ट में अगर आपका कोई पहले से सेव है वो शो कर जाएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग, वहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक करें, फिर कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आपको आईटीआर पूछेगा, कौन सी आईटीआर फोर भर रहा हूँ मैं, यहाँ प्रोसीड करूंगा विद आईटीआर फोर। फिर यहाँ 3 ऑप्शन है, प्री फिल डाटा, रिटर्न समरी और वेरीफाई। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा रीजन भरने का, अदर्स। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ 5 दिख जाएंगे रिटर्न समरी में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उस पर क्लिक करूंगा तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। मेरा नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पेन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट की ईमेल एड्रेस कोई, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख जाएगी। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन पूछेगा, मैं यहाँ 139(1) में यानी ड्यू डेट से पहले रिटर्न भर रहा हूँ, वो सिलेक्ट करूँगा। फिर सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ तो नो क्लिक करूँगा, नॉट ऑप्टिंग पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आगे प्रोसीड करूँगा तो अकाउंट्स नंबर दिख जाएंगे, वहाँ कौन सा रिफंड के लिए क्लिक करना है वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म दिख गया। ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करूँगा, वहाँ आपको कौन कौन से डिडक्शंस लेने हैं। हाउस रेंट का डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 1014(1), 1014(2) यानी जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे आपका कोई एक्सपेंसेस है उसका डिडक्शन भी मिलता है। सेक्शन 10(5) लीव ट्रेवल अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन भी बोलते हैं, उसका मिलता है। और कोई दूसरे एग्जेम्पशन सैलरी इनकम से लेना चाहते हैं तो यहाँ यस कीजिए, यस के बाद वो अमाउंट डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी, इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी कितनी है, एग्जाम कितनी है, कितने अलाउंस आपने एग्जामेशन लिए हैं वो यहाँ शो कर देगा, नेट सैलरी कितनी है, डिडक्शन कितने। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ 2 ऑप्शन है। मैं यहाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सेलेक्ट करूँगा क्योंकि सेक्शन 44AD में रिटर्न भर रहा हूँ, यानी मेरा या तो कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है, उसकी मैं रिटर्न भर रहा हूँ सेक्शन 44AD में। इसीलिए मुझे यहाँ बिजनेस और प्रोफेशन पे एड डिटेल्स पे क्लिक करना है। एड डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये वहाँ ले जाएगा जहाँ आपको बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम एंटर करनी है। बिजनेस से हो या प्रोफेशन से हो, सेक्शन 44AD में हो, 44AD में हो, 44AE में, यहाँ 3 टैब आपको अलग अलग दिख जाएंगे। बिजनेस और प्रोफेशन में अलग अलग टैब्स जो हैं, जैसे बिजनेस का है 44AD दिख जाएगा, कोई भी कैरियर्स का है, गुड्स कैरियर्स का 44AE में दिख जाएगा, और प्रोफेशन का 44AD में दिख जाएगा। मैं यहाँ बिजनेस की रिटर्न भर रहा हूँ, कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का सर्विस सेंटर है उसकी रिटर्न भर रहा हूँ, तो वो एंटर कर दिया मैंने। उसका बिजनेस कोड सामने दिख गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट में डाल दूंगा इतनी है, चाहे मेरा चेक से हुआ हो चाहे मेरे को कैश मिला हो। वो सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD, यानी अगर आपने यानी बिल्कुल भी पेमेंट कैश में नहीं किया तो आपको आपके टोटल टर्नओवर का 6% इनकम मान के रिटर्न भरनी है, और अगर कैश मोड में किया है तो 8% इनकम मान के उसको रिटर्न भरनी है। वो रिटर्न यही आपको शो कर जाएगा, सारा टर्नओवर कितना है या फिर कितना आपके इनकम मानी जा रही है। उस पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो नीचे दिखाई देगा कि ये डिटेल्स आपने डाली है। जैसे मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन जो 2,40,000 रुपये डाली थी बिजनेस और प्रोफेशन में, वो यहाँ शो कर गई, तो ग्रॉस टोटल इनकम भी 2,40,000 शो कर गया।
ग्रॉस टोटल इनकम शो करने के बाद अपन यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे प्री फिल डाटा में इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद ग्रॉस टोटल इनकम वो भी कंफर्म्ड आ गया, अपन ने एंटर कर दी थी। अब डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम, किसकी छूटें ले रहे हैं अपन। यहाँ छूटों में सारी इन्फॉर्मेशन आपको, एग्जम्प्ट इनकम है कोई, या इन्फॉर्मेशन टर्नओवर रिपोर्टेड इन जीएसटी में है, या फिर कोई फाइनेंशियल पर्टिकुलर आपको एंटर करना, यानी जो आपके पार्टनर है या जिसकी भी यहाँ कैपिटल लगी हुई है वो यहाँ एंटर करनी है। सन्डी डेटर्स कितना है, फिक्स असेट कितनी है, इन्वेंट्रीज क्या क्या है, आपका कैश इन हैंड क्या क्या है, आपका बैंक में क्या क्या है, आपने कहीं से सिक्योर लोन लिया है, कहीं से अनसिक्योर लोन लिया है, या कहीं से एडवांस लिया है, या अदर लाइबिलिटीज़ आपकी जो भी है वो सारी की सारी यहाँ एंटर करनी है। यहाँ एंटर करने के बाद आपकी सारी की सारी यहाँ शो कर जाएगी। उसके बाद आगे कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको 3 टैब दिख जाएंगे, कंफर्म कंफर्म कंफर्म। अब टोटल जो डिडक्शन है उस पर क्लिक करेंगे। कोई भी डिडक्शन आपने डोनेशन दिया है एटीजी में, एटीजीजी में आपको कोई एचआरए की छूट, एचआरए नहीं मिलता फिर भी एचआरए की छूट लेनी एटीजीजी में मिलेगी। एटीसी में कोई भी एलआईसी वगैरह, एटीसीसी D2 में एनपीएस की, एटीडी में मेडिकल की, एटीई में जो हायर एजुकेशन के लोन लिया उसकी, एटीटीटीए में आपके सेविंग में अकाउंट से कोई इंटरेस्ट आया उसकी छूट, या अदर कोई डिडक्शन है उस पर यस करके कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको जो ऑप्शंस दिखेंगे वो टोटल डिडक्शन दिख जाएगा कि आपने कौन कौन से डिडक्शन लिए हैं, वो यहाँ शो करने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको अलग अलग दिख जाएगा, एटीडी में आपने कितना एंटर किया है, एटीसीसी D2 में कितना किया है, एटीजी में कितना किया है, एटीजीजी में कितना किया है, एटीई में कितना किया है। ये एटीई में अगर आपने नहीं भी किया तो यहाँ ऐड का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, टोटल डिडक्शन शो कर जाएगा। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करोगे रिटर्न समरी में 4 टैब आपको दिख जाएंगे कि चारों टैब अब कन्फर्म शो कर रहा है, यानी टैक्स जो पेड है उसका ऑप्शन अब आपको देखना है कि यहाँ कंफर्म है या नहीं है। पेड का ऑप्शन कंफर्म नहीं है, यानी टैक्स पेड पे क्लिक करना है। टैक्स पेड पे क्लिक करोगे तो आपने कोई एडवांस टैक्स दिया है, या टीसीएस कटा है, टीडीएस कटा है सैलरी से, सैलरी के अलावा टीडीएस कटा है, कहीं से भी फॉर्म 16C में, 16D में, या फॉर्म 27D में कहीं से भी टीसीएस कटा है, एडवांस टैक्स में, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में, किसी भी तरह का आपने पेमेंट डिपॉजिट कराया है या टीडीएस कटा है, वो यहाँ शो कर जाएगा टोटल टैक्सेस पेड में। फिर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जो रिटर्न समरी में 5 टैब दिखते हैं उसमें टैक्स पेड भी कंफर्म आ गया। अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी टैब बचा, उस पर क्लिक करेंगे। टैक्स लाइबिलिटी मतलब आप पे कितना टैक्स बनता है, डिडक्शंस वगैरह सब लेने के बाद यहाँ क्लिक करने में आपको कंप्यूटेशन दिख जाएगा इनकम का, कितनी इनकम है, कितना डिडक्शन है, टैक्स कितना बन रहा है आपका, 87A में रिबेट कितनी मिलेगी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से, टोटल टैक्सेस और सेस कितना हुआ, रिलीफ 89 में कितना मिलेगा, इंटरेस्ट 234A, B, C का कितना लगेगा, या कोई लेट फीस है 234F की रिटर्न लेट भरने पे, वो शो कर जाएगी। टोटल टैक्स, फीस और इंटरेस्ट वो सारे यहाँ दिख जाएंगे। उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करोगे रिटर्न जो टैब दिख जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एग्जम्प्ट इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड या टैक्स लाइबिलिटी कितनी, वो सब दिख जाएगी। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिख जाएगा कितना पेमेंट करना है, यानी आपका टैक्स कितना बाकी है, 0 शो कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। टोटल इनकम कितनी है, डिडक्शन कितना है, टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्स फीस इंटरेस्ट कितना लग रहा है, और रिफंड कितना बनेगा, वो सब आ जाएगा। उस पर रिटर्न प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू रिटर्न पे आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको एक टिक मार्क दिखेगा, उस टिक मार्क पे क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे कंफर्म का ऑप्शन आएगा, कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद आपको वो रिटर्न प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद उस प्रीव्यू में आपकी वेरिफिकेशन लास्ट में आएगा, नेम क्या है, एड्रेस क्या, सब कुछ, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख जाएगी जो आपने एंटर की है। उसके बाद लास्ट के जो वेरिफिकेशन सेक्शन में है वहाँ कंफर्म करके प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया, फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। 3 तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, अभी ई फाइलिंग्स, ई वेरीफाई, या फिर ई वेरीफाई लेटर कर सकते हो, या ITR भी कर सकते हो। ये कंप्लीट प्रोसीजर हुआ ITR 4 भरने का। आपको कोई भी क्वेरी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ITR 1 मैंने प्रोवाइड कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ITR 4 मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आने वाले दूसरे ITRs भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।